हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रगति लेक्चर्स में। तो जैसे कि आप जानते हैं हम कक्षा 12 का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ते हैं ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, और उसमें हमने उसके 2 लेक्चर को पढ़ लिया है। बहुत ही आसानी से वो आपके समझ में आ गए होंगे। और आज हम उसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यानी क्रिस्टल जालक क्या होता है, यूनिट सेल एक एक कोष्टिका क्या होती है, एक एक कोष्टिका के प्रकार कितने हैं, और प्रत्येक कोष्टिका में कितने एटम्स होते हैं। तो करते हैं फिर शुरू। चलो फिर, तो सबसे पहला जो हेडिंग है अपना वो है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, वो सुन लो। तो मैं बता दूं क्या होता है। 3D में जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल होते हैं, 3D में जो अवयवी कण होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है, यानी कि 3D में त्रिविम में जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल होते हैं, अवयवी कणों का जो रेगुलर यानी नियमित अरेंजमेंट होता है, नियमित व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं हम, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। यानी एक सीधी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो 3D है, 3D में जो अवयवी कण हैं उनका जो रेगुलर अरेंजमेंट है वही क्या है, क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल जालक। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। त्रिविम यानी कि 3D में अवयवी कणों जैसे परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, तो ये अवयवी कण है। त्रिविम में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो देखो कितनी आसानी से आपके समझ में आ गई कि 3D में अवयवी कणों, परमाणु हो सकता है, अवयवी कणों में अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, कि जो नियमित व्यवस्था है, रेगुलर अरेंजमेंट है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये वाली बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अरेंजमेंट देखो कुछ इस तरीके से होगा। 2 मार्कर यूज कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, यानी रेगुलर है, ब्लैक के बाद ब्लू, ब्लैक, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होगा। और ये जो अरेंजमेंट होगा ये किस में होगा, 3D में होगा, यानी स्पेस में होगा। 3D मतलब जैसे x और ये y, तो ये z, यानी कि तीनों दिशाओं में अरेंजमेंट जो होगा वो स्पेस में होगा, 2D में नहीं होगा या 1D में नहीं होगा, वो 3D में होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो मैं इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट
पार्टिकल इन 3D यानी कि 3D में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेगुलर अरेंजमेंट है वही क्या है, क्रिस्टल जालक। मैं आशा करता हूँ कि ये क्रिस्टल जालक आपकी समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा। यानी कि जो तुम्हारे ये जो हैं इन्हें हम लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं, लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं इन्हें, ठीक। क्रिस्टल जालक 3D में जो स्पेस में या 3D में अवयवी कणों का जो रेगुलर अरेंजमेंट है, जो नियमित व्यवस्था है, उसे क्या कहते हैं, हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब पढ़ते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल, एकक कोशिका, एकक कोशिका। यूनिट सेल, एकक कोशिका। अब यूनिट सेल क्या होती है, यानी लैटिस पॉइंट के 3D में लैटिस पॉइंट के बार बार रिपीटेशन से, यानी 3D में लैटिस पॉइंट को बार बार दोहराओगे तब एक सबसे छोटी जो यूनिट मिलेगी हमें, उसे ही बोलते हैं हम यूनिट सेल। उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिट सेल। यानी कि 3D में जो लैटिस पॉइंट हैं उनका बार बार रिपीटेशन से जो हमें सबसे छोटी यूनिट मिलेगी उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिट सेल। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ। इकाई सेल जालक बिंदुओं का त्रिविम समूह होता है। इकाई सेल जालक बिंदुओं का त्रिविम समूह होता है। जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इकाई सेल जालक बिंदुओं का त्रिविम समूह होता है, जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। जो यूनिट सेल है वो जालक बिंदुओं का एक त्रिविम 3D समूह होता है। यानी कि इसी डेफिनेशन को इंग्लिश में लिखूंगा, इसी डेफिनेशन को, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। द स्मॉलेस्ट थ्री डी यूनिट which can form lattice after repetition. समझो, सबसे छोटी 3D यूनिट जो फॉर्म हो रही है लैटिस के बार बार रिपीटेशन से, जो सबसे छोटी 3D यूनिट बननी है उसे क्या कहते हैं हम, यूनिट सेल। बात समझ में आई है, नहीं आई? तो आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो, ये वही लैटिस पॉइंट बनाए हैं मैंने, ये वही लैटिस पॉइंट बनाए हैं जो मैंने क्रिस्टल लैटिस में पढ़ाया था मैं। तो ये लैटिस जो है इनका बार बार रिपीटेशन हो रहा, और ये क्या बना रहे हैं, यूनिट सेल। ये क्या है, यूनिट सेल। तो डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी, और यहाँ पे मैंने ये करके भी दिखा दिया आपको कि ये लैटिस हैं वही, और ये
बार बार रिपीट होकर जो सबसे छोटी यूनिट बना रहे हैं वही यूनिट सेल। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सी यूनिट सेल कितनी बड़ी है, क्या इसके यूनिट सेल के कोई पैरामीटर हैं, या फिर यूनिट सेल तो बहुत सारी हो सकती हैं, छोटी बड़ी, या फिर इसके कोई पैरामीटर है नापने का। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ पैरामीटर कि इनके क्या क्या पैरामीटर हैं। पैरामीटर यानी इन्हें छोटी बड़ी हो सकती है। मान लो कहीं भट्टे पे ईंट बन रही है, तो उसका एक सांचा होता है, यानी एक पैरामीटर होता है, उसी सांचे से सारी ईंटें बनती हैं। लेकिन अलग अलग भट्टों की ईंटें जो हो सकती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, छोटी बड़ी। तो उसी प्रकार से यूनिट सेल भी छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनके भी कोई पैरामीटर, ईंटों के भी पैरामीटर हैं और यूनिट सेल के भी पैरामीटर होंगे। तो वो पैरामीटर क्या हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो पहला जो पैरामीटर है वो है अक्षीय लंबाई। अक्षीय लंबाई। अब देखो मैं यहाँ पे यूनिट सेल बना दे रहा हूँ जो हमने पीछे पढ़ा था अभी। तो ये x है और ये y और ये z। तो 3 पैरामीटर ये हैं। और देखो यहाँ से यहाँ तक कि उसे a बोल देंगे, x अक्ष वाली को, इसे b बोल देंगे, b, और इसे c। ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इनको, 1 मिनट रुको। a जो है x अक्ष में लंबाई, b जो है y अक्ष में लंबाई, और c जो है वो z अक्ष में लंबाई। अब इसके बाद ये तो हो गई इनकी अक्ष ए बी सी। अगर मान लो इसे छोटा कर दोगे और इन्हें बड़ा कर दोगे तो दूसरी यूनिट सेल बन के आएगी, या फिर इनमें कोई भी बदलाव करोगे तो यूनिट सेल बदल के ही आएगी। यानी बहुत सारी यूनिट सेल बन सकती हैं। इसे सी को कम कर दो, बी को बढ़ा दो, ए को कम कर दो, सी को बढ़ा दो, तो दूसरी यूनिट सेल मिल जाएगी। इसी प्रकार ये इनके पैरामीटर हैं। और इसके बाद 3 पैरामीटर और हैं एंगल वाले। तो यहाँ से यहाँ इसे मैं अल्फा मान लूँ और इसे बीटा, चल नहीं रहा ये, बीटा, और ये गामा। तो अल्फा क्या है? अल्फा है बी और सी के मध्य कोण, बी तथा सी के मध्य कोण। और बीटा क्या है? बीटा है ए और बी के मध्य कोण, ए तथा बी के मध्य कोण। और सी क्या है? गामा क्या है? गामा है ए और सी के मध्य कोण, ए तथा सी के मध्य कोण। यानी कि ए एक्स अक्ष की लंबाई या एक्स अक्ष में लंबाई, और बी इसकी वाई की, और सी क्या है? जेड अक्ष में लंबाई। ये वाली बात, ए एक्स अक्ष में लंबाई, बी वाई अक्ष में लंबाई, सी जेड अक्ष में लंबाई। और फिर इनके एंगल भी हैं। अगर एंगल को थोड़ा इधर उधर कर दोगे तब भी यूनिट सेल चेंज होकर आएगी। यानी कि बहुत सारी यूनिट सेल बन सकती हैं इन पैरामीटर के। तो ये पैरामीटर जो हैं, ये कितने पैरामीटर हैं? ये हैं 6 पैरामीटर। ठीक। तो अल्फ़ा जो है वो बी और सी के मध्य कोण है, और बीटा ए और बी के मध्य कोण, बीटा ए और बी के मध्य कोण है, और गामा ए तथा सी के मध्य कोण है। ये 6 पैरामीटर है। इन 6 पैरामीटरों को अगर तुम कम या ज़्यादा करोगे या फिर इनमें कोई चेंजिंग करोगे तो तुम्हें एक नई यूनिट सेल मिल जाएगी। तो ये वाली बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा यूनिट सेल के टाइप, यानी प्रकार। यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है और यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, यानी एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।